फंडामेंटल चैप्टर से एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड हमने इसका पहला क्लास में सम आपको कराया। ओके, आज उसी के ऊपर और 2 सम हम आपको लिखा रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करके समझाने की कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको आज लिखाएंगे और उसको सॉल्व करके बताएंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, रवि एंड मोहन वेर पार्टनर्स इन ए फर्म। रवि एंड मोहन वेर पार्टनर्स इन ए फर्म, sharing profit in the ratio of 7:5, sharing profit in the ratio of 7:5, full stop. Their respective fixed capitals where Ravi rupees 10 lakh, and Mohan rupees 7 lakh, full stop. The partnership deed provided for the following. नीचे लिखे नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर annum. नंबर 2, Ravi's salary rupees 6,000 per month. Ravi's salary rupees 6,000 per month. And Mohan's salary rupees 60,000 per year. Full stop. Paragraph 10. The profit for the year ended 31st March 2017 was rupees 5,04,000. Which was distributed equally, without providing for the above, full stop. Pass an adjustment entry. Okay, आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। P, Q and R. Question number 2. P, Q and R are partners in a firm. Their capital account should add rupees 30,000, 30,000, rupees 15,000 and rupees 15,000 respectively on 1st April 2013. 30,000, 15,000 and 15,000. respectively on 1st April 2013, full stop. Paragraph 10. As per the provision of the deed, नीचे लिखिए नंबर 1, R was to be allowed a salary of rupees 3,000 per annum. Number 2, interest at 5% per annum was to be provided on capital. Number 3, profits were to be divided in the ratio of 2:1. Full stop. Paragraph 10. Ignoring the above terms, net profit of rupees 18,000 for the year ended 31st March 2014 was divided among the 3 partners equally. Full stop. Paragraph 10. Pass an adjustment entry to rectify the errors. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा क्या क्या बोला देखिए। पहला क्वेश्चन बोला रवि एंड मोहन 2 पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 7:5। ओके, दोनों का फिक्स्ड कैपिटल बोला। पहला क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का ऊपर, दूसरा क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल के बारे में नहीं बोला, इसलिए दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों अलग अलग टाइप का है।
पहला क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर, दूसरा क्वेश्चन में कोई मेथड बोला नहीं है, दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के आधार पर। ओके, तो रवि और मोहन दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 7:5 है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। पहला रवि का कैपिटल 10 लाख और मोहन का कैपिटल 7 लाख। फिर बोलता था पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। एक नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। नंबर 2 रवि को सैलरी दिया जा रहा है 6,000 रुपया पर मंथ और मोहन को सैलरी दिया 60,000 पर ईयर। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज रुपीज 5,04,000 व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देखिए ये प्रॉफिट एंड शेयरिंग का रेशियो भी थोड़ा सा अलग है। ये 2 लाख बाद 5,04,000 प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, ये सबको बिना एडजस्टमेंट किए ही दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। जबकि एज पर पार्टनरशिप रूल का अनुसार, डीड के अनुसार जो दिया हुआ है वो रेशियो का 7:5, लेकिन 5,04,000 रुपया को बिना कोई आइटम का एडजस्टमेंट किए हुए बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। तो इसलिए इस टाइप का सम में कैसे करके बनाएंगे, तो सबसे पहले हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आगे बनाते हैं। पहले भी हम बताए थे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर रवि का कॉलम, मोहन का कॉलम और इधर टोटल। ओके, सबसे पहला ये नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रेट दिया? एट 12% पर एनम, एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये इग्नोर हो गया, इसे छूट गया, नहीं किया, भूल गया, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को कैपिटल पर निकलते तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। ओके, इसका 10 लाख है, 10% 1,20,000। ओके, मोहन का 7 लाख है, उसका 12% 84,000। Total interest on capital should be credited 2,04,000, 2,04,000। ओके, नंबर 2 दोनों को सैलरी दिया जाएगा, दोनों को ही सैलरी दिया जा रहा है। ओके, अगर पार्टनर को सैलरी दी जाता इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। ओके, रवि को दिया जा रहा है 6,000 पर मंथ, दैट मीन्स 6,000 into 12 72,000। कितना रुपये से इसका कैपिटल क्रेडिट होगा? मोहन को दिया जा रहा है डायरेक्ट दिया 60,000 पर ईयर, इसलिए इंटू मत कर दीजिएगा। 60,000 पर ईयर मीन्स रुपीज टोटल 60,000। ओके, तो टोटल अमाउंट 1,32,000। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीस, जो भी निकलेगा हम आपको निकाल के सिखा देते हैं। रुपीस इतना विल बी डिवाइडेड बाय 7:5 रेशियो। इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। देखिए ये नेट प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ना? 5,04,000। ध्यान दीजिए 5,04,000 है नेट प्रॉफिट। ओके, ये नेट प्रॉफिट से दो चीज, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,04,000 और सैलरी, दोनों पार्टनर का सैलरी 1,32,000। ये नेट प्रॉफिट में से ये दोनों अमाउंट का पैसा माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा वही हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट। वो पैसा को दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
7:5 के हिसाब से। यही हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट का साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया उसी को बोला जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट ना अमाउंट रुपीज 1,68,000। ये प्रॉफिट को 7:5 का रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। होगा तो ये पैसा को जब दोनों में 7:5 का रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो रवि का हिस्सा में मिलेगा 7/12 इंटू 1,68,000। मोहन का हिस्सा में मिलेगा 5/12 इंटू 1,68,000। ओके, रवि का हिस्सा में 98,000, मोहन का हिस्सा में 70,000। इतना रुपया से दोनों का कैपिटल क्रेडिट होगा। ओके, तो ये अमाउंट रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 1,68,000। हम नीचे आपको वर्किंग नोट के रूप में बना के दिखा दिए हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 1,60,000 किस तरह से आया। जैसे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे, क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखते थे 5,04,000 रुपया, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी। उधर में से क्रेडिट में से डेबिट वाला अमाउंट को माइनस कर देते थे, जो अमाउंट होता शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसी को हम लोग इस तरह से करके दिखाए। देखिए 5,04,000 नेट प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का पैसा टोटल 3,36,000 माइनस करके ये रिमेनिंग प्रॉफिट व शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया 1,68,000। दोनों को डिवाइड किए तो दोनों को इतना रुपये से क्रेडिट, मतलब 98,000 से इसका अमाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट होना चाहिए। 70,000 से इसके अमाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। टोटल से 1,68,000। इसका हिस्सा में 2,90,000 एडजस्टमेंट करने के बाद इसको मिलना चाहिए। इसका हिस्सा में, मोहन का हिस्सा में 2,14,000 रुपये इसको मिलना चाहिए। दैट मीन्स टोटल अमाउंट शुड हैव बीन रिसीव्ड। दैट मीन्स इतना रुपया से ये दोनों को क्रेडिट होना चाहिए था। इसको 2,90,000 से इसका अमाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इसको 2,14,000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। लेकिन ये लोग दोनों क्या किया कि विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का सैलरी को बिना एडजस्टमेंट किए हुए प्रॉफिट को डिवाइडेड कर लिया इक्वली। दैट मीन्स लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इसका साथ माइनस करेंगे लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दैट मीन्स डेबिट। इक्वली मीन्स 5,04,000 को दोनों बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया 1:1 के हिसाब से। मतलब इसका हिस्सा में 2,52,000, ये 2,52,000 बिना एडजस्टमेंट किए मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और सैलरी को बिना ट्रीटमेंट किए हुए नेट प्रॉफिट का 5,04,000 रुपया दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। और दोनों के हिस्से में 2,52,000, 2,52,000, 5,04,000 रुपया टोटल ये निकला था, बाहर निकाला था बिना एडजस्टमेंट किए हुए। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद देखा जा रहा है कि किसको कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला था।
किसको, कौन पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था बट कितना मिला। ध्यान दीजिए, रवि को मिलना चाहिए था 2,90,000, लेकिन रवि को मिला कितना, 2,52,000 रुपया। इतना मिला था, लेकिन मिलना चाहिए एक्चुअल में 2,90,000 रुपया। तो रवि का हिस्सा में निकल रहा है, रवि को पैसा मिलेगा तो कितना रुपया मिलेगा, दोनों के बीच में माइनस कीजिए 38,000। तो इसको अगर मिलेगा तो इसका कैपिटल या करेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेट इफेक्ट, रवि को 38,000 रुपीज और मिलना चाहिए, एडजस्टमेंट करने के बाद देखा जा रहा है तो उसका कैपिटल या करेंट क्रेडिट होगा। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो लेकिन क्वेश्चन में बोला, इसे एक क्वेश्चन में बोला कि कैपिटल और फिक्स्ड, तो उसका मतलब इसका कैपिटल रवि का जो अमाउंट है 38,000 से उसका कैपिटल करंट अकाउंट थ्रू लिखाएगा, कैपिटल अकाउंट थ्रू नहीं लिखाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, तो इसका इतना रुपये से इसका करंट अकाउंट से क्रेडिट होगा रवि का अमाउंट। और मोहन को मिलना चाहिए एक्चुअल में 2,14,000, लेकिन मोहन को मिला था 2,52,000, है ना, ज्यादा मिला था। कितना ज्यादा मिला था, 38,000। तो नेचुरली इसका कैपिटल व करंट डेबिट होगा, नेट इफेक्ट नील, दोनों का बीच में माइनस कीजिए नील। ओके, तो इसको इतना रुपया मिलेगा, इसको इतना रुपया देना है। कहने का मतलब इसका इतना रुपया से, रवि के इतना रुपया से 38,000 से करंट अकाउंट थ्रू होगा, बार बार बता रहे, इतना रुपया क्रेडिट होगा और इसका इतना रुपया डेबिट होगा। इसके अलावा मैं दूसरा भी तरीका बताए थे, कौन ज्यादा है, देखिए क्रेडिट डेबिट से कितना ज्यादा है, 38,000। तो जो ज्यादा है वही चीज लिखिए, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट लिखिए 38,000। देखिए दोनों बीच में कौन ज्यादा है, डेबिट। कितना ज्यादा है, 38,000, तो डेबिट लिखिए 38,000। क्लियर कर। आइए अब एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, मोन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रवीश करंट अकाउंट 38,000। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होता है, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में हम आपको पहले ही बताए थे। तो मोहन का करंट अकाउंट कैपिटल है, बिकॉज कैपिटल और फिक्स्ड बोल दिया है। तो मोहन करंट अकाउंट टू रवीश करंट अकाउंट बी एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, शॉर्ट में नरेशन। ओके, चलिए पहला सम खत्म हो गया। अब आइए हम दूसरा सम आपको बता रहे हैं। दूसरा सम में 3 पार्टनर है। कौन कौन 3 पार्टनर है ना, पी क्यू एंड आर 3 पार्टनर है। ओके, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर इन ए आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर पी क्यू आर है। Their capital account stood rupees 30,000, 15,000 and 15,000 respectively on 1st April 2013। तीनों का कैपिटल बोल दिया, लेकिन कैपिटल का पहले ये मेंशन नहीं किया है कि कैपिटल और फिक्स्ड। तो उसका मतलब इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट एंट्री जो बनाएंगे वो कैपिटल अकाउंट थ्रू, करंट अकाउंट थ्रू नहीं बनेगा, जैसा इसका पहला वाला सम बताए। ओके, आइए ये तीनों में। अब इसमें भी क्या क्या छूटा, इसमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी छूट गया, सैलरी भी छूट गया एक जन का, प्रॉफिट एंड शेयर का रेशियो भी बोल दिया अलग है, चेंज है। ठीक है, और ये लोग 18,000 रुपया प्रॉफिट जो हुआ था बिजनेस में, नेट प्रॉफिट, सारा आइटम को इग्नोर कर दिया था बिना ट्रीटमेंट किए हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का बिना ट्रीटमेंट किए हुए ये 18,000 रुपये को फिर उसी तरह से बोला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। ओके, चलिए बताते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर पी क्यू आर टोटल। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रेट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर नाम।
इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होता है। तीनों का कैपिटल कितना कितना दिया हुआ देखिए, कितना 30,000, 15,000, 15,000। इसका हो जाएगा 1,500, इसका हो जाएगा 750, इसका हो जाएगा 750, टोटल हो जाएगा 3,000। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर सैलरी। एक पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा, ओनली वन पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा, तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कितना रुपये से, 3,000 पर नाम, मीन्स आर को दिया जा रहा है, ओनली आर को, हाँ जी के आर को 3,000, टोटल 3,000। ओके, अब उसी तरह से रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल के वो रिमेनिंग प्रॉफिट को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, 2:2:1 का हिसाब से। ओके, आइए फिर वर्किंग नोट जैसा उसमें बताए थे। वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है 18,000, इसका साथ लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ना, तीनों का मिला के 3,000। सैलरी टोटल कितना, एक ही जन को दे रहा, लेकिन टोटल कितना ना 3,000, टोटल कितना हो गया 6,000। नेट प्रॉफिट था 18,000। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको क्या बोलते हैं ना, रिमेनिंग प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट। कितना आया ना 12,000। ओके, यही हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय रिमेनिंग प्रॉफिट कितना ना 12,000। ये प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग में भी ये चेंजिंग हुआ, गलती किया है, होना चाहिए एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से रेशियो होना चाहिए 2:2:1, लेकिन ये लोग क्या किया था, नेट प्रॉफिट को तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंजिंग हुआ है, गलती किया है। ओके, तो ये जो 12,000 रुपया शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको तीनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूशन एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार कितना होना चाहिए, 2:2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दैट मीन नंबर 3, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,000, हम निकाल दिए थे नीचे 12,000, विल बी डिवाइडेड बाय 2:2:1। इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इसका कैपिटल और करंट, जो बोले क्वेश्चन में, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, उसका कैपिटल व करंट इतना रुपया से क्या होगा, तीनों का क्रेडिट होगा। तो 2:2:1 बने 2 2 4 और 1 5, 2/5 × 12,000, इसका हिस्सा में मिलेगा 4,800। इतना रुपया इसको मिलना चाहिए एडजस्टमेंट करने के बाद। इसको भी मिलेगा 4,800, इसको मिलेगा 2,400। 2/5 × 12,000, पी का शेयर हो रहा है 4,800। पी का बाद क्यू का 2/5 × 12,000, इसका भी होगा 4,800, और 1/5 × 12,000, इसका हिस्सा में होगा 2,400। टोटल अमाउंट 12,000। ओके, ओके, देखिए सारा एडजस्टमेंट करने के बाद पी का हिस्सा निकल रहा है 6,300। इतना रुपये से उसका अमाउंट को क्रेडिट होना चाहिए उसका कैपिटल अकाउंट। क्यू का इतना हिस्सा निकल रहा है, टोटल हिसाब एडजस्ट करने के बाद 5,550। आर का हिस्सा निकल रहा 6,150, टोटल 18,000। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद दैट मीन्स टोटल अमाउंट शुड हैव बीन रिसीव्ड। मैं टोटल पेबल लिख दीजिएगा ना, टोटल क्रेडिट लिख दीजिएगा ना, ब्रैकेट में क्रेडिट
डेबिट लिखिएगा। टोटल अमाउंट should have been received, that means total amount payable बा इतना रुपया से क्रेडिट होना चाहिए। पी का 6,300 रुपया से क्रेडिट होना चाहिए, क्यू को 5,500 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए, आर का 6,150 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए। टोटल 18। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हिसाब निकाल रहा, लेकिन ये लोग क्या किया, ये 18,000 रुपये नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का सैलरी का बिना ट्रीटमेंट किए हुए, इवन की प्रॉफिट और शेयर के रेशियो भी बिना ट्रीटमेंट किए हुए ही 18,000 रुपये को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। मैंने 6,000 6,000 6,000 3 से डिवाइड कीजिए 18,000 को, है ना। लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लेस प्रॉफिट already distributed equally, ओके, है ना। 18,000 का प्रॉफिट को तीनों डिवाइड किया 1:1:1 का हिसाब से, मीन्स डेबिट लिखिए ब्रैकेट में। इसको 6,000 रुपया ये इसको मिला था, इसका हिस्सा में भी 6,000 आया था, इसका हिस्सा में भी 6,000 आया था, टोटल 18,000 रुपया। ये 6,000 6,000 6,000 करके तीनों बिना एडजस्टमेंट किए हुए नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, वो गलत किया था। उसी को नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट में एडजस्टमेंट करके पहला एंट्री लिखने पड़ता है, एक ही एंट्री होता है, ओके। तो क्या तीनों के बीच में एडजस्टमेंट करने के बाद, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा तीनों का कैपिटल पर, नेट इफेक्ट। आइए देखते हैं। पी का 6,300 क्रेडिट, 6,000 डेबिट, क्या बोले थे, कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। कितना रुपये से ज्यादा है, 300 रुपया से, तो 300 रुपये से क्रेडिट होगा रे भाई, टेंशन का ही है। दूसरा ये इसमें देखिए, क्यू का क्रेडिट 5,550, डेबिट 6,000 रुपया, कौन ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है।